जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आज की क्लास में मैंने। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें। एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नुकसान होता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों को हल करता है, 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताइए। हमें बताना है कि सही अंक कितने किए। देखिए, उसने टोटल सॉल्व किए हैं कितने 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टोटल उसने। लेकिन जो अगर सही करता है क्वेश्चन तो कितने 4 अंक मिलते हैं और अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो एक अंक कट जाता है, उसका क्या हो जाता है, कट जाता है। तो माना हमने 75 क्वेश्चन है, उसने 75 ही क्वेश्चन सही किए। माना कि 75 क्वेश्चन है और टोटल 75 ही सही किए तो 4 नंबर मिलेंगे। देखिए, तो 75 ही सही किए तो कितने नंबर मिलेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे तो टोटल कितने मिलेंगे, 75 चौको कितने हो जाएंगे, 30। कितने हो जाएंगे, 300। यानी 300 नंबर मिले। और माना कि 75 ही क्वेश्चन गलत किए उसने। 75 क्वेश्चन माना कि गलत किए। कितने किए, गलत किए। तो क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, माइनस में आएंगे। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 75। देखिए टोटल अंक मिले कितने हैं उसे, 125। कितने मिले हैं, 125। इसे करेंगे हम एलिगेशन की मदद से। इसमें लगाएंगे एलिगेशन। देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे अगर हम। देखिए माइनस के 100, सॉरी माइनस के कितना दिया है, 75 और 125 दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा टोटल। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, कितने आ जाएंगे 200। और 300 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 175 बचेगा। कितना बचेगा, 175 बचेगा। 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। यानी रेशियो क्या आ गया, 8 और 7 का रेशियो आ गया। यानी 8 क्वेश्चन सही किए होंगे तो ये 7 क्वेश्चन क्या किए होंगे, गलत किए होंगे उसने। गलत किए होंगे जिससे अंक कितने आए उसके, 125 अंक आए। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो रहे हैं, देखिए सही और गलत कितने हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने किए हैं, 8 और 7 15। कितने किए हैं टोटल, 15। वो कह रहा है कितने क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन। कितने किए, 75। वो कह रहा है कि प्रत्येक सही क्वेश्चन बताइए हमें, सही कितने किए। यानी 8 क्वेश्चन सही किए। कितने किए, 8 सही किए उसने। देखिए तो काटेंगे यहाँ से 15 से काटेंगे, 15 5 75 और 5 की मल्टीप्लाई 8 में होगी तो कितने हो गए, 8 5 40। यानी 40 क्वेश्चन क्या किए उसने, सही किए जो हमसे पूछा गया है। अगर गलत पूछ लेता तो कितना हो जाता, इसमें 7 पना 35 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। यानी टोटल क्वेश्चन कितने सॉल्व किए थे उसने, 75 किए थे। देखिए 35 गलत हो गए और 40 क्या हो गए, सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का हमारा, बहुत ही आसानी से किया जो कि हमने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिपाही, क्या कह रहा है, एक सिपाही और एक चोर 185 मीटर की दूरी देखता है। एक एक क्या है, सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी पर देखता है और चोर भागने लगता है। सिपाही उसके बाद पीछा करता है। तो चोर और सिपाही को क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए अभी दूरी क्या है उनके बीच में, 185 मीटर। कितनी है, 185 मीटर। देखिए 185 मीटर है, यहाँ पे क्या है, चोर है और यहाँ पे क्या है, पुलिस वाला। देखिए पुलिस वाले की चाल कितनी दी है, 9 मीटर प्रति सेकंड दी है। कितनी, 9 मीटर प्रति सेकंड दी है। और चोर की चाल कितनी दी है, 8 मीटर प्रति सेकंड दी है। 8 मीटर प्रति सेकंड दी है। देखिए और वो क्या कह रहा है कि 2 मिनट बाद, 2 मिनट को अगर हम इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कितने सेकंड बाद बताना है हमें, 120 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 120 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। देखिए जब चोर भाग रहा है एक ही दिशा में और पुलिस वाला भी भाग रहा है एक ही दिशा में, तो दोनों की रिलेटिव चाल क्या होगी, घटेगी। 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड चाल आएगी। देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड आएगी और भागना कितना है उन्हें, 160 सेकंड, 120 सेकंड, सॉरी 120 सेकंड में
तो कितनी दूरी भागेंगे? 120 मीटर। कितनी भागेगा? 120 मीटर। 120 मीटर दूरी भाग गया, लेकिन थी कितनी? 185 मीटर। टोटल 185 मीटर दूरी थी, 120 भाग लिया इसने, तो टोटल बची कितनी अब? 65 मीटर। कितनी बची? 65 मीटर। यही हमसे पूछा गया था उसने कि कितनी मीटर दूरी बची है, तो कितनी? 65 मीटर की दूरी शेष रह गई, यानी बच गई। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 1720 वर्ग मीटर है, उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर है, और समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई कितनी दी है? 48 मीटर दी है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई मीटर में क्या है? दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें बताना है मीटर में क्या। देखिए क्या कह रहा है कि एक समलंब आकार का क्या दिया है हमें? क्षेत्रफल दिया। क्या दिया है? समलंब आकार का एक क्षेत्रफल दिया है इस प्रकार से। देखिए समलंब चतुर्भुज देखा होगा आपने। इनके बीच की दूरी कितनी दी है? दोनों के बीच की दूरी दी है। अगर यहाँ से ड्रॉप कर ली जाए, एक सेकंड, यहाँ से इनके बीच की दूरी ड्रॉप कर ली जाए तो ये दी है 40 मीटर दी है। और एक भुजा दी है उसने, कितनी दी है हमें? 48। कितनी दी है? 48 दी है। और दूसरी हमें भुजा बतानी है। दूसरी भुजा क्या करनी है? हमें बतानी है। देखिए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू में एच, यानी हाइट, बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है उसने? 1720 दिया है। कितना दिया है? 1720 दिया है। देखिए ए की वैल्यू क्या दी है हमें? 48, और बी की वैल्यू बताना है। एच यानी हाइट कितनी दी है? 40 दी है। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/2। ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? 48 दी है, प्लस बी एच की वैल्यू कितनी दी है हमें? 40 दी है, बराबर कितना दिया है? 1720 दिया है। 1720। देखिए दो से काटेंगे ये टोटल 20 बार जाएगा, और जीरो से जीरो जाएगा, और दो से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? देखिए दो अट्ठे 16, और दो इच्छे 12, दो इच्छे 12, कितनी बार जाएगा? 86 बार। अब यहाँ पे क्या बचा? 48 प्लस के बी बराबर क्या आ गया? 86। देखिए अगर 48 इधर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी बराबर क्या बचेगा? 86 माइनस के 48। कितना आ जाएगा? बी बराबर कितना आ जाएगा? देखिए एक इसमें से ले लिया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना आ गई? 38 मीटर। कितनी आ गई? 38 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस क्या है? वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 2640 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए तो बेलन का क्या दिया है हमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है बेलन का 2πr/h। क्या होता है? 2πr, जो कि कितने दिया है हमें? 2640 दिया। कितना दिया है? 2640 दिया है, सॉरी। देखिए और यहाँ से क्या दिया है हमें? हाइट दी है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? आर यानी त्रिज्या निकालेंगे, तभी हम बेलन का क्या निकाल पाएंगे? आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए तो यहाँ पे रखेंगे मान। देखिए 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, मल्टीप्लाई आर हमें निकालना है। एच कितना दिया है? 12 दिया है, बराबर कितना दिया है हमें? 2640 दिया है। कितना दिया है? 2640। अब काटा-पीटी कीजिए जल्दी से। देखिए काटेंगे अगर, तो ये किससे कट रहा है? 11 से कट जाएगा, पहले 11 से काट ले। 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 चौको 44, एक जीरो का जीरो, यानी 240 बार कट गया। देखिए 240 बार कट गया। अगर 12 से काट देते हैं तो 12 दूनी 24, टोटल 20 बार कट जाएगा। और फिर अगर यहाँ पर 4 से काट देते हैं तो 4 से काटेंगे तो कितने? 4 पंचे 20। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? एक 7 की मल्टीप्लाई क्या इसमें हो जाएगी? 5 में हो जाएगी, तो 7 बना 35, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 35 आ गई निकाल के। अब क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम आयतन निकालना है। तो क्या आएगा आयतन? पाई का मान 22/7 रखेंगे हम। आर कितना आया है हमारा? 35,
तो 35 मल्टीप्लाई 35, हाइट कितनी दी गई थी 12 सेंटीमीटर, कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। देखिए काटिए, 7 पना 35 5 बार जाएगा, और 12 पंचे 60, 60 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे हम तो कितना आएगा, एक जीरो का जीरो आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 की 2, हाथ की आ गई 1, और 6 दूनी 12 और 1 13। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 35 की, कितने की करना है 35 की। 5 जीरो का जीरो आएगा, 5 जीरो का जीरो आएगा, और 5 दूनी 10 का जीरो आएगा, हाथ की आ गई 1, हाथ की आ गई 1, और 5 तिया 15, 15 और 1 16 की 6, हाथ की आ गई 1, और 5 एकम 5 और 1 6। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 जीरो का जीरो, 3 दूनी 6, और 3 तिर का 9, और 3 एकम 3। सभी को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो जीरो का जीरो आएगा, फिर से जीरो जीरो आएगा, 6 और 6 12, 12 की 2 आएगी, हाथ की आ गई 1, तो 10 और 6 16, 16 की 6 आएगी, हाथ की आ गई 1, और 3 और 1 4 आएगा, यानी कितना आ गया 46,200। कितना आया 46,200 क्या आ गया उसका वॉल्यूम यानी आयतन आ गया, कितना आ गया 46200, कितना आ गया 4600 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, यानी किस प्रकार है 7 16 121, कितने कितने दिए गए 7 16 121 51 101 81 1, और 16 9 11 16। डेटा का माध्य का ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें माध्य का, यानी मीडियम निकालना है। क्या निकालना है हमें मीडियन। देखिए मीडियन निकालना है हमें, क्या निकालना है मीडियम। ये डाटा दिया गया है 11 खिलाड़ियों का। देखिए अगर माध्यिका निकालनी होती है तो सभी से पहले क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा एक आएगा, पहले क्या आएगा एक आएगा, फिर एक के बाद क्या दिया गया है हमें 7 दिया गया है, क्या आएगा 7 आएगा, क्या है 7 दिया गया है, 7 दिया गया है। 7 के बाद क्या दिया गया है 9 दिया गया है, क्या दिया है 9 दिया है। 9 के बाद क्या दिया गया है हमें 16 दिया गया है। 16 कितनी बार है 3 बार, 1 2 और 3 बार। 3 बार क्या दिया है 16 कॉमा 16 कॉमा 16, और 16 के बाद क्या दिया गया है हमें 16 के बाद पहले 11 दिया गया है, सॉरी एक बार 11 हो रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड। 9 के बाद क्या दिया गया 11, 11 के बाद अब दिया गया है 16 में 3 बार। 16 कितनी बार दिया गया है 3 बार। अब क्या दिया गया है इसके बाद दिया गया हमें 51, कितना दिया है 51। 51 के बाद कौन सी है बड़ी संख्या 81। 81 के बाद कौन सी है बड़ी संख्या 101, कौन सी है 101, 101 हो जाएगी। 101 के बाद कौन सी है 121। ये सभी क्या है हमें बढ़ते क्रम में अरेंज होगा। अब हमें बताना है मीडियन। मीडियन बताना है तो क्या करना है, सबसे बीच वाली संख्या क्या होती है माध्यिका होती है। तो इधर देखें तो 5 संख्या इधर ले लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये संख्या 5 यहाँ तक हो गई, और 5 संख्या ये हो गई 1 2 3 4 5। देखिए 5 ये हो गई। अब बची कितनी मीडियम, बचा 16। तो 16 ही क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा। 16 ही क्या हो जाएगा हमारा मीडियम यानी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर 10 संख्या होती और 2 के बीच में आ रहा था तो क्या करते हम दोनों संख्याओं को जोड़ते और दोनों का आधा कर देते, तो क्या हो जाता फिर से हमारा मीडियम यानी माध्यम निकल। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 बार पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है और 2016 में भी वैकेंसी आई थी, सॉरी 17-18 में जब भी वैकेंसी आई थी तब भी पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 16 आदमी 24 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं और 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 12 दिनों तक कार्य करने के बाद महिलाओं के द्वारा कार्य छोड़ दिया जाता है, महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को 2 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और पुरुष लाना पड़ेंगे। देखिए पहले तो क्या निकालेंगे हम मेल और फीमेल की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे। देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे तो 16 देखिए कौन है मेल है, वो कितने दिनों में करते हैं 24 दिनों में कार्य करते हैं। बराबर कितने दिए हमें 24 फीमेल दिए, 24 फीमेल दिए, वो कितने दिनों में करती हैं 32 दिनों में करती हैं कार्य। यहाँ से क्षमता निकालेंगे हम मेल और फीमेल की। देखिए 24 से 24 जाएगा और 16 दूनी 32 यानी
देखिए मेल की क्षमता क्या आ जाएगी और फीमेल की क्षमता क्या आ जाएगी। मेल के सामने कितना है 2 है, तो मेल की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। फीमेल की क्षमता क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये क्या निकाला हमने कार्य क्षमता। देखिए कार्य क्षमता निकाल के हमारे सामने आ गई। देखिए अब कार्य क्षमता के बाद अब क्या करेंगे हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम किसी में एक में रख सकते हैं, एक इसमें रख लें या इसमें रख लें, किसी में भी दोनों में से एक में रख के हम क्या निकाल सकते हैं टोटल कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए तो हम रखते हैं इस वाले में यानी मेल वाले में रखते हैं। देखिए एक मेल की क्षमता कितनी है 2 है, तो 16 दूनी 32 कितनी हो जाएगी 32। और कितने दिनों में कर रहे थे 24 दिनों में, कितने दिनों में 24 दिनों में। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 48 की 8 हाथ की आ गई 4 और 24 तिया 72, 24 ती 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे 76। टोटल कितनी आ गई 768 के आ गया टोटल वर्क आ गया। अब वो कहता है कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं 12 दिनों तक कार्य करती हैं। अगर 16 पुरुष हैं 16 पुरुष हैं, अगर एक की क्षमता 2 है तो कितने हो जाएंगे 32। कितने आ जाएगी इसकी कार्य क्षमता 32 आ जाएगी, 32 आ जाएगी। और 16 महिलाएं हैं और इनकी कार्य क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो 16 और 32 दोनों जोड़ेंगे तो कितने की क्षमता से 48 की क्षमता से कार्य होगा कितने दिनों तक 12 दिनों तक। कितने दिनों तक 12 दिनों तक कार्य किया तो कितना कार्य हो गया। देखिए 12 अट्ठे 96, 96 की 6 आ गई हाथ की आ गई 9 और 12 चौको 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे। यानी कितना हो गया 576 कार्य हो चुका। देखिए 576 कार्य हो चुका कितने दिनों में 12 दिनों में, 12 दिनों तक कार्य किया है। अब महिलाएं क्या हो गई कार्य छोड़कर चली गई, महिलाएं क्या हो गई कार्य छोड़कर चली गई। अभी 16 पुरुष तो कार्य कर रहे हैं तो कितना कार्य बचा कितना है। देखिए यहाँ पे 18 में से सॉरी 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेंगे और यहाँ पे देखिए एक ले लेते हैं तो ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा। 192 यूनिट कार्य बचा हुआ है, 192 यूनिट कार्य बचा हुआ है। यदि 16 पुरुष लगे हुए हैं और 2 दिनों तक करना है और ये हर पुरुष की क्षमता क्या है 2 है। तो 16 पुरुष 2 की क्षमता से करेंगे कितने दिनों में हो जाएगा, कितने कार्य करेंगे 16 पुरुष हैं अगर 2 की क्षमता से करेंगे तो कितना 32। वो 32 कार्य तो हो गया, वो कितने दिनों तक करना है 2 दिनों तक। तो कितना करेंगे 32 दूनी 64 यानी 64 कार्य तो ये पुरुषों ने कर दिया। कितना कर दिया 64 कार्य, 64 कार्य कर दिया इन पुरुषों के द्वारा किया। अब कितने और पुरुष लाना पड़ेंगे वो देखिए निकल के सामने आ जाएंगे। देखिए 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा और यहाँ पे देखिए 9 में से अगर 9 में से एक ले लिया इधर तो 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 128 यूनिट कार्य बच गया। 128 यूनिट कार्य हमारे सामने बचा हुआ है। अब देखिए कितने पुरुषों को और लाना पड़ेगा जिससे 2 दिनों में कार्य हो जाए। लेकिन पुरुषों की क्षमता क्या है, अगर 2 क्षमता है और 2 दिनों में कार्य करवाना है तो यानी 4 क्षमता से कार्य होगा। 4 की क्षमता से कार्य होगा तो कितने पुरुष और लाना पड़ेंगे। देखिए 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 यानी 32 पुरुषों की आवश्यकता और होगी। कितने की 32 पुरुषों की आवश्यकता और होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से निश्चित वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। क्या बताना है वार्षिक दर क्या होगी। देखिए 10 वर्ष में अगर कोई राशि कितनी हो जाती है 10 वर्ष में 13/8 हो जाती है। यानी 8 राशि थी तो बढ़कर कितनी हो गई 13 हो गई। तो ब्याज क्या लग गया, ब्याज क्या लग गया यहाँ पर 5 लग गया। कितना, अगर कोई राशि 8 थी बढ़कर 13 हो गई तो ब्याज कितना लगा होगा 5 यूनिट। कितना लगा 5 यूनिट। अब हम पी आर टी बटे 100 वाले फॉर्मूला लगा देंगे अपना। देखिए पी कितना है 8 रुपए, कितना है 8 रुपए, 8 रुपए लगाया था उसने कितने समय के लिए 10 वर्ष के लिए। दर हमें बताना है, दर का हमें पता नहीं है, बटे में 100 बराबर ब्याज कितना मिला है 5 रुपए। कितना मिला है 5 रुपए। देखिए एक जीरो से एक जीरो जाएगा, अगर 2 से काट लेते हैं 2 से जाएगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 5 में होगी पचम 25 बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे में 4। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 और बचे पॉइंट लगाया बचेगा 1 तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20।
यानी कितनी आ गई 6.25% की क्या आ गई इधर आ गई हमारी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6.25% क्या आ गई वार्षिक दर आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6.25%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए पाइप ए है एक, और एक बी है और एक सी है, तीन पाइप लगे हुए हैं। तो पाइप ए और बी क्या कर रहे हैं, भरने वाले पाइप हैं। क्या कर रहे हैं, भरने वाले। एक 12 घंटे में भरता है, एक 15 दिन में। लेकिन सी क्या कर रहा है, एक आउटलेट पाइप है यानी खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है 20 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। 20 घंटे में टंकी को खाली करते हैं। अगर सभी की क्षमता निकालेंगे तो क्या आएगा, एक एलसीएम लेंगे तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60, यानी एक घंटे में कितना भरेगा वो 5 यूनिट। और बी की कितनी आएगी 15 चौको 60, और सी की कितनी आएगी 20 दिया 60, लेकिन एक इसमें आएगी माइनस में, क्योंकि ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। क्या कर रहा है खाली। देखिए टोटल 60 यूनिट का कार्य है हमारा। कितना 60 यूनिट का देखिए कार्य है। 60 यूनिट का कार्य है। अगर ये 5 और 4 2 की क्षमता से भर रहे हैं, कितने की 9 की क्षमता से, 9 की क्षमता से भर रहे हैं और 3 की क्षमता से खाली हो रहा है, तो टोटल जा कितना रहा होगा। अगर 9 यूनिट अंदर जा रहा है और 3 बाहर निकल रहा है, तो यानी कितना 6 यूनिट क्या कर रहा होगा उसमें अंदर जा रहा होगा। कितना 6 यूनिट अंदर जा रहा है। 6 यूनिट अंदर जा रहा है। देखिए 60 काम है, अगर 6 की दर से करेंगे तो कितने घंटे में 10 घंटे में क्या हो जाएगी टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। कितने में 10 आवर्स में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, नन ऑफ गिवन ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने 10 घंटे में टंकी को पूरी तरीके से भर जाएगी। क्लियर हुआ। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस के 1 और ए क्यू माइनस के 1, और क्या दिया है हमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस के 2 का एचसीएफ बताइए। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है यहाँ पर हमारा। देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस के 1 दिया है। ए स्क्वायर माइनस के 1 दिया है, तो अगर यहाँ इसमें चाहे तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है ए माइनस के बी, क्या होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर का आ जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या दिया है हमें, ए का क्यूब माइनस के 1 दिया है। तो इस पे भी अगर क्यू चढ़ा ले हम एक पे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए ए का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब दिया है हमें और बी का क्यूब। ए का क्यूब और बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस के 1 यानी ए माइनस के बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab होता है। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या दिया है हमें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस के 2। अगर इसे तोड़ेंगे हम तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इसे हम एक बार देखिए क्या लिख सकते हैं, ए माइनस के 1 लिख सकते हैं और ए माइनस के 2 लिख सकते हैं हम। इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए अब अगर ये दोनों को तोड़ा है हमने, तो ये बन रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। देखिए रीचेक करेंगे हम तो किस प्रकार से, देखिए ए का एक में मल्टीप्लाई, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आएगी, और माइनस के देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस के 2 आएगा। तो देखिए ये वाला आ रहा है इसके सामने। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ रहा है ए माइनस के 1, ए माइनस के 1, ए माइनस के 1 से अभी में क्या है कॉमन है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, ए माइनस के 1 क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। क्या है, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे बड़ा है हमें बताना है। ये हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं, कुछ क्या दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए। फ्रैक्शन क्या क्या दिए हमें, फ्रैक्शन दिया है हमें 5/6 11/12 7/18 7/18 11 11/12
21 कितना दिया है 11/21 दिया है, ये फ्रैक्शन दिए है। तो इसमें सबसे बड़ा बताना है, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे चेक। देखिए 12 पंचे 60 और 11 छेक 66, यानी ये क्या हो जाएगा 11 छेक 66, यानी ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा है। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 एकम 18 की एक, हाथ की आ गई एक, 18 एकम 18 और एक 19, यानी 198। और 12 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 12 7 84, 12 7 84। यहाँ पे ये छोटा हो गया और ये क्या है फिर से बड़ा है, ये क्या है फिर से बड़ा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21, 21 एकम 21, हाथ की आ गई 2 और 21 एकम 21 और 2 23। और फिर देखिए 12 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 की, 12 एकम 12 की 2, हाथ की आ गई 1, 12 एकम 12 हुई 13। तो यहाँ पे अभी देखिए ये 132, एक 231, तो ये छोटा हो गया, ये क्या है अभी भी बड़ा है, ये क्या है अभी भी बड़ा है। कितना है 231 आया इसका आंसर का मल्टीप्लाई किया तो कौन सा 11/12 सबसे बड़ा ही बन है, कौन सी 11/12 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 8 अंकों की संख्या क्या दी है हमें 7 8 9 x 5 3 1 y को 72 से विभाजित किया जाता है तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है 5x माइनस के 3y का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन संख्या क्या दी है हमें, संख्या दी है हमें 7 8 9 x 5 3 1 y दी है। अगर इसे 72 से विभाजित किया जाता है, 72 से विभाजित किया जाता है तो संख्या को 8 और 9 से दोनों से विभाजित होना, किससे 8 से और 9 से दोनों से विभाजित होना होगा अगर 72 से संख्या विभाजित होती है तो। देखिए अब 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए। और 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो लास्ट के 3 अंक क्या दिए हैं हमें संख्या की, लास्ट के 3 अंक दिए हैं हमें क्या 3 1 बाई, अगर ये हमारे 8 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा बाई का मान आएगा। देखिए 8 तिया 24, 8 चौको 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, बचेगा क्या यहाँ पे 7 बचेगा, 7 आ गया। अब हम y का मान ऐसा क्या रखें कि 8 से पूरी तरीके से कट जाए। अगर 1 रखते हैं तो 71 नहीं कटता है, 2 रखते हैं तो 72 कट जाता है। देखिए 8 नम 72, यानी पूरी तरीके से कट गया। तो y बराबर क्या रखा हमने यहाँ पर 2 रखा, क्या रखा 2, तो y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। तो देखिए संख्या के अंकों का योग काटते हैं अगर 9 से। देखिए अगर यहाँ पे देखिए कहीं भी 9 बनना है तो 9 वहीं काट देते हैं। जैसे ये 9 है और कितना है ये 8 और 8, 5 और 4 ये भी 9 बनना है तो ये भी काट देते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 और 7 ये 9 बनना है तो ये भी काट देते हैं। यहाँ पे बचा क्या 8 प्लस एक्स, क्या बचा 8 प्लस 8 प्लस एक्स। अब ऐसे मान क्या रखें x की जगह कि जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 9 से पूरी तरीके से विभाजित करने के लिए हम x का मान क्या रखें, x का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया और y बराबर क्या आया है 2 आया है। कितना आया है 2। तो हमसे क्या पूछा है उसने 5x माइनस के 3y का मान क्या होगा। 5x 5 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, माइनस की क्या दिया है 3 माइनस के 2 दिया है, क्या दिया है माइनस के 2 दिया है। तो ये कितना आएगा 5 एकम 5, एक सेकंड सॉरी, 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6। देखिए 5 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा, क्या आएगा माइनस के 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से एक अच्छी तरह से फेंटे गए, अच्छी तरीके से फेंके गए पैक का एक कार्ड निकाला जाता है। इनमें से एक कार्ड निकाला जाता है, वो क्या होना चाहिए क्वीन, क्वीन या क्लब कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। क्वीन यानी रानी मिलने की और क्लब कार्ड। देखिए क्लब कार्ड क्या होता है आपने देखा होगा कि पान की तरह बना होता है। किस प्रकार से बना होता है, ऐसा बना होता है पान की तरह। किस प्रकार से, इस तरीके से बना होता है पान की तरह, वो क्या होता है क्लब कार्ड होता है।
टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। देखिए अगर क्लब कार्ड की पूछा जाए तो ये कितने पत्ते होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखिए एक होता है इस प्रकार का क्यूबिन कार्ड का, एक होता है चिड़ी के 13 होते हैं, ईंट के 13 होते हैं और गुलाम के 13 होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं ताश में। तो देखिए 13 पत्ते देखिए वो कह रहा है कि क्वीन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, क्लब कार्ड होना चाहिए। तो क्वीन कितनी होती है, अगर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं तो चारों में कितने प्रकार की क्वीन होगी, क्वीन यानी रानी कितनी होंगी, 4 होंगी। रानी कितनी होगी, क्वीन कितनी होंगी, 4 होंगी। 4 क्वीन होने चाहिए। या वो क्या कह रहा है कि 13 पत्ते ये दिए गए क्लब कार्ड के, 13 ये दिए गए। अब 13 ये हैं, इनमें से हम 1 क्वीन तो ले चुके हैं इसमें, क्योंकि ये 4 ले लिए तो 1 क्वीन वो हटानी पड़ेगी अब। यानी टोटल कितने हो जाएँगे, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 में से 1 गया तो 16, यानी 16 ये होना चाहिए। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होती है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बटे टोटल। क्या? फेवरेबल अपॉन टोटल। यानी फेवरेबल जो हमारे फेवर में आना चाहते हैं, तो टोटल जो कितने दिए हैं, 52 पत्ते दिए। यानी 16 में से कोई एक हाथ में आए हमारे, 16 में से कोई एक हाथ में आए और 52 में से कोई एक हाथ में आए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखिए 16 C1 का क्या आएगा, अगर 1 है लास्ट में तो क्या आएगा, 16 ही आएगा और अगर नीचे भी 1 है तो कितना आ जाएगा, 52 ही। 1 किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्या? 4 से काट लेते हैं, 4 चौको 16 और 13 चौको 52 यानी 13 बार। यानी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4/13। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला दिया है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1/9x बराबर 3 हो तो 9x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है हमें कि x प्लस 1/9x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है हमें। तो हमें बताना है कि 9x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है। अगर तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये क्या है, ये बीजगणित का यानी बीजगणित का क्वेश्चन है। देखिए अलजेब्रा का। तो क्या पढ़ा होगा आपने कि x प्लस 1/x बराबर अगर n है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या आता है, n² माइनस के 2 आता है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। देखिए तो इस प्रकार अगर इस फॉर्म में जाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसे इससे लाना पड़ेगा हमें क्या, इसमें से लाना पड़ेगा हमें 3x प्लस 1/3x का मान क्या होगा। अगर इस पे से हम इस पे जाते हैं और इस पे से इस पे जाते हैं तो हम आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। तो अगर इसमें से इस पे जाना होता है तो हम क्या करेंगे, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का x में होगा तो x आएगा और 3 का यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, 3 तिरका 9 यानी 3 बचेगा और इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा इस साइड, अगर इस साइड हुआ है तो इस साइड भी होगा। तो क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9 आ जाएगा। यानी यहाँ निकल के कितना आ गया, 3x प्लस 1/3x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए इस पे से इस पे आसानी से जाया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आसानी से जाया जा सकता है। किस प्रकार, इस फॉर्मूले की मदद से। ये वाली वैल्यू दी है हमें तो हमें क्या बताना है, इस वाले का वर्ग बताना है, इसका वर्ग बताना है। तो क्या है फॉर्मूला कि n का स्क्वायर करो माइनस के 2 कर दो। n का स्क्वायर माइनस के 2, n बराबर कितना दिया है हमें, 9 दिया है। तो 9 का वर्ग करेंगे, कितना दिया है 9, 9 का वर्ग करेंगे माइनस के 2 करेंगे, यानी 9 9 81 माइनस के 2। 81 में से अगर 2 जाएँगे तो कितना बचेगा, 79 बचेगा। कितना बचेगा, 79। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन-सा है यहाँ पर, डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 8 पदों का औसत 40 है और अगले 6 पदों का औसत 35 है तो शेष 2 पदों का औसत क्या होगा? देखिए कोई 8 पद दिए गए हैं हमें, क्या दिए हैं 8 पद। 8 पद दिए हैं, 8 का अगर औसत 40 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 यानी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। इनमें से पहले 6 पदों का औसत कितना दिया है हमें, 35 दिया है। पहले 6 पदों का 6 पदों का औसत कितना दिया है, 35 दिया है। कितना दिया है, सॉरी
इसने 35 दिया। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 का 0 हाथ किया गया 3 और 6 3 18, तीन बार 6 3 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, यानी कितने 210। अब बचा कितना, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 110 बचा। और कितनी संख्या बची है, 8 में से अगर 6 हो गई तो संख्या क्या बची 2। और यही हमसे पूछा है कि शेष दो पदों का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, संख्या क्या है, दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 को कितनी बार जाएगा 55 बार, यानी औसत क्या आ जाएगा दो संख्याओं का 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात, आय का अनुपात 3:2 है, यदि उनके ब्याह, ब्याह क्या होता है खर्च, क्या होता है एक्सपेंडिचर, खर्च का रेशियो कितना दिया है 1:1 दिया है। यदि ए 400 रुपए और बी 100 रुपए बचाता है तो बी की आय क्या होगी, तो क्या है बी की आय क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो इन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 1:2। if A save of 400 and B is 100 रुपीज देन बी इनकम ऑफ बी, यानी बी की इनकम हमें बतानी है। देखिए इसे करेंगे हम क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड से किस प्रकार, ए है और ए है बी। देखिए ए की इनकम का रेशियो कितना दिया है हमें 3 दिया है, और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया है हमें 2 दिया है। क्या दिया है 2। ये क्या है इनकम, इनकम है ये क्या हो गई इनकम। इनकम के बाद क्या होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, अगर कोई की इनकम कोई कमाता है तो उसे क्या करता होगा, कुछ खर्च करता होगा कुछ बचाता होगा, वही है सेम। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना करता है, खर्च करते हैं वो 1:2 करते हैं। और सेविंग यानी बचाता कितना है, अगर कोई कमाता है तो उसे खर्च करता है बचाता है, और कुछ होता ही नहीं है सेविंग इनकम का। देखिए तो बचाता कितना, ए बचाता है 400 रुपए और बी कितना बचाता है 100 रुपए। इसे करेंगे क्रॉस मेथड से। देखिए क्रॉस मेथड से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 एकम 2, दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आ गया डिफरेंस। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा 800, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 एकम 100, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 700, कितना आएगा 700। देखिए ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दीजिए, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें 700 दिए। तो हमें कितने की बताना है, किसकी बताना है बी की इनकम, यानी कितनी 2 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है, कितने की बताना है 2 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है। देखिए 2 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है, 2 यूनिट की वैल्यू बताना है। देखिए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 700 दी है, तो 700 बटे में 4 बताना कितने की है 2 यूनिट की। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 700 को 2 से काटेंगे तो कितने आएगा 350, यानी कितनी आ गई बी की इनकम आ गई 350। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर सी वाला दिया है, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है यदि 31 लड़के 4 दिनों में 1240 रुपए कमाते हैं तो 32 लड़के 8 दिनों में कितना कमाएंगे। ये है M1D1 W1, इस प्रकार का MDH बेस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है M1 मल्टीप्लाई D1 इंटू H1 बटे में क्या होता है W1 होता है, बराबर क्या होता है M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2 बटे में क्या होता है W2 होता है। देखिए अगर वर्क होता है या पैसे होते हैं वो हमेशा क्या रखे जाते हैं नीचे रखे जाते हैं। और एक M क्या दिया है, M क्या होता है मैन होता है, D क्या होता है दिन होता है, H क्या होता है हावर्स होता है, हावर्स नहीं दिए गए। यहाँ पे 31 लड़के 4 दिनों में कितना कमाते हैं, 4 दिनों में कितना कमाते हैं 1240 रुपए कमाते हैं। तो हमें बताना है कि 32 लड़के 8 दिनों में कितना कमाएँगे, यानी माना कि हमने एक्स रुपए कमाए, कितना कमाएँगे एक्स रुपए कमाएँगे। काटा-पीटी कीजिए। देखिए काटा-पीटी करते हैं तो 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे कट रहा है ये किससे कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये तो इतना ही कटा है, बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कट रहा है तो और काट देते हैं। देखिए 31 से कट जाएगा क्या, ये 31 से कटेगा क्या, 3 8 है 24, कितने 3 चौको 12। देखिए ये देखिए पूरा जाएगा
40 बार। कितनी बार जाएगा? 40 बार कट रहा है। 31 चौको कितना होता है? 124। कितना होता है? 124, यानी 40 बार गया। 40 बार गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 40 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 40 दूनी 80, 80 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, इनकी नीचे होगी इस साइड से। तो x की मल्टीप्लाई उधर होगी तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है तो x आएगा। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 40 में, 40 दूनी 80, मल्टीप्लाई क्या है? 32 दिया है। तो कितना आ जाएगा? 8, 0 का 0 आएगा और 8 दूनी 16, 16 की 6 आएगी, हाथ की आ गई 1 और 8 तिया 24 और 1 25, यानी कितना आएगा? 2560 रुपए कमाएंगे। कितना? 2560 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है हमें? डी वाला, तो डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देंगे क्या? कोई चलिए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है हमें 6 प्लस 3.1 का स्क्वायर माइनस के क्या दिया है हमें? ए दिया है 4.6 माइनस के 3.1 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस के बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बराबर होता है 4ab। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम कर रहा है 4, 6 और बी का काम कौन कर रहा है? 3, 1 कर रहा है। कौन कर रहा है? 3, 1 कर रहा है। 3, 1 कर रहा है। यहाँ पे मान रखिए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab होता है। तो 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? 4, 6 मल्टीप्लाई 3.1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 से 24, 24 की 4 आएंगी, हाथ की आ गई 2 और 4 चौको 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? 18 और एक अंक बाद पॉइंट है तो कितना आएगा? 18.4। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 3.1 की। इसमें 3.1 की 3.1 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 8 एकम 8 और 1 एकम 1 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसों को 12, 12 की 2 आएंगी, 12 की 2 आएगी, हाथ की आ गई 1 और 3 8 24, 24 और 1 25 यानी 5 आएगी, हाथ की आ गई 2 और 3 एकम 3 और 2 5। देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, 8 और 2 कितने हो गए? 0। तो कितना आएगा? 0। 0 की 10 हाथ की आ गई 1 तो 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 5 का 5। अब देखिए 2 अंक बाद क्या है? पॉइंट लग जाएंगे, एक ये वाला 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आएगा? 57.04। कितना आएगा? 57.04। 57.04 ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है हमें? ए वाला। तो ए वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोनू ने 105 पृष्ठों में से 1/3 पृष्ठ पढ़े, तो पाठ को पूरा पढ़ने के लिए उसे कितने और पृष्ठ पढ़ने होंगे? देखिए टोटल पेज कितने थे? 105 पेज थे। 105 पेज थे, अगर 1/3 पढ़ लिए यानी 1/3 पढ़ लिए तो 2/3 और रह गए होंगे, उसे कितने पेज और पढ़ने होंगे? कितने रह गए होंगे? 2/3 और पढ़ने होंगे। 3 से काटेंगे इसे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15 यानी 35 बार। 35 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 35 दूनी 70 यानी 70 पेज और पढ़ने होंगे। उसे ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 13, तो ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है हमें तो क्या करेंगे हम? पहले दिया है हमें a प्लस बी बराबर क्या दिया है? 8 दिया है। अगर a प्लस बी बराबर 8 दिया है तो क्या करेंगे? हम दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
बराबर 8 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। देखिए अब ए बी का मान कितना दिया है हमें, 13 दिया है, तो ए बी का मान रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान 13 दिया है, तो 13 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बराबर में 64 दिया है। तो देखिए 26 इधर माइनस में जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 64 माइनस के 26 यानी बराबर कितना बचेगा, 64 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38 बचेगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 38 आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर, अगर इसे हम लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे हम। इस प्रकार लिखेंगे अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास, 38 आ गया है। कितना आ गया है, 38 आ गया है। माइनस में ए बी का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 घटा देंगे। 38 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी की औसत आयु कितनी दी है, 25 वर्ष थी। तो बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ए की आयु बताइए। देखिए ए बी सी की सभी की आयु कितनी दी है, हमें 25 वर्ष दी है, औसत दिया है। देखिए अगर 25 वर्ष तीन व्यक्तियों का औसत दिया है तो इनकी एज कितनी आ जाएगी, टोटल युग कितना आ जाएगा, 25 दिया 75 वर्ष। कितना आ जाएगा, 75 वर्ष। तो अगर ए और बी की दी है हमें, दो व्यक्तियों की 25 दिया है औसत, दो की, तो योग कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और अगर देखिए दो में से एक ही घटा देंगे हम तो कितना निकल के आएगा, 25 में से अगर 75 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। यानी कितना आ जाएगा, 25 वर्ष की आ जाएगी, एक ही उम्र आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल माइंड लगाना था, केवल थोड़ा दिमाग लगाना था कि देखिए एबीसी तीन व्यक्ति हैं, तीनों का औसत कितना दिया है, 25 दिया है, और यहाँ ए और बी का औसत भी 25 दिया है। तो ऑब्वियसली ए का भी 25 ही वर्ष होगा, ए भी 25 वर्ष का ही होगा, क्योंकि इनका भी दोनों का 25 वर्ष दिया है औसत, तो तीन का भी 25 वर्ष दिया है, तो एक ही भी उम्र कितनी होगी, 25 वर्ष ही होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है हमें 316 माइनस के 100, पुस्तक में बड़ा वाला पुस्तक दिया है 103 माइनस, फिर से पुस्तक दिया है 50 प्लस के 3, फिर पुस्तक दिया है 17 माइनस के 14। तो ऐसे क्या करते हैं हम, बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे और सबसे अंदर से सॉल्व करेंगे। अंदर से सॉल्व करेंगे तो 17 में से अगर 14 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए 17 में से अगर 14 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पुस्तक लगा हुआ है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, यानी 3 त्रिका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो 59, 50 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59। 130 103 में से अगर 59 जाएगा, 103 में से अगर 59 जाएगा तो बचेगा कितना, 13 में से अगर 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे अगर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब 44 किस में से घटाना है हमें, 44 घटाना है हमें 316 में से, यानी 316 में से भी क्या घटाना है हमें, 44 घटाना है। क्या करना है, 44 घटाना है। देखिए 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे देखिए अगर 11 में से 4 जाता है तो 7 बचेगा, और 2 के 2, यानी कितना आ जाएगा, 272। 272 कौन से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहीं पे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आज की क्लास आपने कंप्लीट नहीं की है जिसने भी, तो कंप्लीट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आगे चल के पूछे जाने की संभावना है पूरी पूरी इन्हीं बेस पे क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, आप क्लास को जरूर सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों मैं इसी तरह से आपको पूरी फुल प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, मैथ और रीजनिंग की। अभी हमारे दो मैथ की क्लासेस हो चुकी हैं, सॉरी, और एक रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी है।
अब हम कल से फिर से हो सकता है अगर रीजनिंग की हो जाएगी तो रीजनिंग की रख दूँगा, नहीं मैथ की फिर से क्लासेस कल से फिर से मैथ की नई क्लास आने वाली है हमारी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास के साथ।